हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप लोगों ने मेरी पोस्ट पढ़ी होगी क्योंकि वहाँ लाइक मैंने देखे हैं और कमेंट भी पढ़े हैं कुछ। जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं अब उन लोगों के ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ रही हूँ। आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं अब उन लोगों के ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर रही हूँ। और मैंने देखिए इस पर्पज़ से कभी उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए कि मैं पैसा कमाऊंगी या मेरा चैनल चलेगा, क्योंकि जिन्होंने भी मुझे शुरू से देखा है मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इनका मैटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इनको समझाने के उद्देश्य से वीडियो बनाने शुरू किए थे कि भाई दो परिवारों के बच्चे नादानियाँ कर रहे हैं, बच्चे हमारे भी हैं, अगर समाज में हम गलत होता देख रहे हैं तो चलो समझाएं इन्हें जाकर। ना कि मैंने पैसे कमाने के लिए इनके ऊपर वीडियोस बनाने शुरू किए थे। तो मुझे तब ये लग रहा था कि ये लोग अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह के मैं सोशल मीडिया पर गेम प्लान होते देख रही हूँ ना कि गेम खेले जा रहे हैं एक दूसरे ऊपर, यहाँ कीचड़ बहुत उछाली जा रही है, तो मैं मन भर गया मेरा इन लोगों से। अब मैं इनके ऊपर ना तो वीडियोस बनाऊंगी ना इनको व्यूज़ दूंगी, क्योंकि जब मैं जानती हूँ कि ये चैनल गलत दिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, तो मैं क्यों देखूंगी अब जाकर इन्हें। तब मैं इसलिए देखती थी क्योंकि मैं इनकी गलतियाँ बताकर इनको कुछ समझाना चाह रही थी। और अब जब मैं जान चुकी हूँ कि जानबूझकर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, तो अब अगर मैं बार बार वीडियोस बना कर इनके ऊपर डालती रहूँ तो वो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा। क्योंकि इनके मैटर को यूज़ कर जो वीडियो मैं बनाऊँगी और उससे कल को मेरा चैनल अगर इतना चल पड़ा कि कमाई होने लगे, तो मैं उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाऊँगी अपने परिवार पर, तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए इनको समझाने का जो मेरा पर्पस था वो यहीं तक होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब अगर आगे मैं इनकी बातें उधेड़ती रहूँगी तो वो इनके किए हुए पाप मेरे सिर पर आएंगे, है ना। क्योंकि अगर समझाया जाए किसी को और वो समझ रहा हो तब तो बोलने का फ़ायदा है। और अब हम देख रहे हैं कि जितना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही दूसरी तरफ से बहुत और ज़्यादा गलत दिखाया जा रहा है। तो समय पर छोड़ देना अच्छा है अब, ना कि इनको समझाने के वो हो गया ना कि हम समझा रहे हैं, वो पाप इनके हमारे सिर पर आ रहे हैं। फ़ायदा भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अगर उधर से कुछ हमें फ़ायदा मिले कि भाई वो करना छोड़ रहे हों वो सब, तो तब भी ये बात वो छोड़ नहीं रहे, हम खाली बोले जा रहे हैं, तो ये हो गया सिर पर और पाप लेना। आप लोगों को जितना समझाना था, देखिए मैंने आप लोगों को भी बहुत समझाने की कोशिश की है कि आप लोग मत जाइए देखने। आप लोग जितने व्यूज़ देते हैं उनका हौसला बढ़ता है ये सब करने के लिए। वो जो भी कंट्रोवर्सी करते हैं, जो भी गलत दिखाते हैं, वो तभी दिखाते हैं, वरना वो एडिट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आपके सामने इस तरह से बिना एडिट किए दिखाना, जैसे भाई फटी हुई जीन्स के लिए आप लोग बोल रहे थे तो वो वीडियोस बना लिया उन्होंने। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, जैसे बहन से फ़ोन पर अपने पति की बातें करते हुए दिखाना और फिर अपने आप दूसरी तरफ चले जाना। तो इस तरह के हिंट ना ये आपको बोलने के लिए देते हैं कि आप इनके ऊपर बोलो, तो ये करते ही रहेंगे। मैं चाहे कितना भी वीडियोस बना लूँ इनके ऊपर, ख़त्म ही नहीं होगा ये तो किस्सा। ये इन्होंने तो कह दिया है ना कि हम कभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी दिखाना पड़ जाए हमें व्यूज़ के लिए। तो बताइए मैं अपने सिर पर कब तक इनके पाप लेती रहूँगी, है ना। और ये मैंने कोई रिएक्शन चैनल भी नहीं खोला था। अगर रिएक्शन चैनल होता तो मैं रिएक्शन चैनल नाम रखती, इंट्रो भी बनाती, और ऐसा कोई मेरा मकसद ही नहीं था कि मैं कोई रिएक्शन दूंगी। वरना तो फिर तो 2-4 और यूट्यूबर के ऊपर बनाती ना वीडियोस में। तो बस एक के ऊपर बोली थी, वो भी बहुत गंदा लगा था इसलिए बोल पड़ी थी मैं। तो फ़ायदा कुछ नहीं है इनके ऊपर बोलने का, क्योंकि ये लोग व्यूज़ के लिए कहीं तक भी जा सकते, किसी भी हद तक। तो बोलना बेकार है। यदि यहाँ से कमाई करना मेरा पर्पस होता तो मैं बोलती रहती लगातार,
और वीडियोस बनाती रहती और वीडियोस बनाती रहती। तो अब मुझे लग रहा है अब इस जगह पर आकर मुझे इनके ऊपर वीडियोस बनाने छोड़ देने चाहिए, क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है इनके ऊपर वीडियोस बनाकर। मैं सिर्फ इसलिए इनके ऊपर वीडियोस बना रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि ये अनजाने में गलतियाँ कर रहे हैं। लेकिन जब आज मेरे सामने ये सब कुछ साफ़ ही हो चुका है, इन सब षड्यंत्र वगैरह को देखकर, जो मैंने कल वीडियो में कहा कि भाई ये यहाँ जो बैठ कर किया जा रहा है ये सब इनकी पैसे कमाने का एक जरिया है, तो बस अब मेरा भी ख़त्म है यहाँ से। लेकिन हाँ, जो मैं कहानियाँ बीच में डालकर इनके लिए मैं समझाती थी इनको, उसी तरह की कहानियाँ ज़रूर मैं इस चैनल पर डालती रहूँगी। समझाने वाला चीज़ें उन कहानियों में यही होंगी, चाहे वो मालती जोशी जी की कहानी का संग्रह है मेरे पास, और भी चाहे वो रामायण की कहानियाँ हैं, चाहे वो वीरांगनाओं की कहानियाँ हैं। हमारे देश की नारी ने तो खुद को प्रूव करके दिखाया है। जो हमारे देश की वीरांगनाएं हैं उनकी कहानियाँ यदि आप सुनो तो प्राउड होता है कि हाँ हमने नारी के रूप में जन्म लिया है। और अगर ऐसे लोगों को देखकर जब हम इनके ऊपर बोलते हैं तो शर्म आती है हमें एक औरत होने पर, तो फिर इन्हें देखकर हम क्यों खुद के ऊपर शर्म महसूस करें? क्यों ना हम उन औरतों को ही सुने, उन औरतों को ही पढ़ें जिनको सुनकर और पढ़कर हमें जो है अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि भगवान ने हमें नारी का रूप दिया है। और इनको देखकर शर्म महसूस होती है, तो फिर वो काम क्यों करें हम कि शर्मिंदा हो अपने औरत होने पर। हम उनको ही देखेंगे पढ़ेंगे ना जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। तो अगर आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, इतना कुछ बोली मैं, मतलब अपनी बातें रख पाई इनके सामने, वो सिर्फ आप लोगों के हिम्मत देने की वजह से। उसके लिए मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। आप लोग अगर साथ ना देते तो मैं इतनी दृढ़ता से अपनी बातें नहीं रख पाती, सच के लिए खड़ी ना हो पाती मैं। इनके प्रति बस अब मेरा कर्म इतना है कि ईश्वर से कामना करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि भगवान इनके सारे संकट हर ले और इनके घर में सुख शांति का वास हो जाए। ये प्रार्थना रोज़ करूँगी भगवान से। देखिए, कहानी डालने के लिए मैं ये चैनल बंद करके कोई दूसरा चैनल भी खोल सकती थी, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि यदि मैंने ये चैनल डिलीट किया और तो वही होगा, समाज में एक गलत संदेश जाएगा कि देखिए गलत बोल रहे थे इसलिए ये छोड़कर चले गए। तो वो मैसेज मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं गलत नहीं थी, मैं सच्चाई का ही साथ दे रही थी और दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, ना कि मेरा पर्पस पैसा कमाना था इनके ऊपर चर्चा करके या इनके ऊपर समझा कर वीडियोज़ बना कर। मेरी तो एनर्जी और खर्च हुई इनके ऊपर वीडियोज़ बनाकर। तो मतलब अगर देखिए फल मिल जाए तो इंसान फिर भी खुश हो जाता है कि कोशिश की, चलो फल मिल गया। वो नहीं हुआ और शायद आशा भी नहीं है उसके होने की, तो बेकार है ना समय देना, है ना। आप लोगों को भी अगर गलत लगता हो, जो यूट्यूबर गलत लगते हो, आप भी अपना समय अच्छी चीज़ों में दीजिए। आपको यही मैं सजेशन दूंगी कि ये उनका झूठ ढूंढने या उनको लिखने कमेंट उनकी गलतियों के लिए मत जाइए, क्योंकि ये गलतियाँ जानबूझकर हो रही हैं। तो बस यही विनती करूँगी आप लोगों से भी मैं तो। और जिन रिएक्शन चैनल के बारे में मैंने बोला था वो भी, उनको मैं बहुत टाइम से देख रही थी, लेकिन तब मैं उनकी व्यूवर्स थी सिर्फ, और वीडियोस नहीं बनाती थी। कमेंट बॉक्स में हमें ब्लॉक कर दिया जाता था, इसलिए मैंने वीडियोस में वो बातें कही क्योंकि वो मेरी अपनी राय थी। और बिंदु जी के चैनल से तो अभी जुड़ी थी मैं, कुछ ही दिन हुए, ठीक है। उनके विचार अच्छे लगे, उनको सुना तो मैंने, उनके विचार मेरे विचारों जैसे लगे, इसलिए मैं उनसे जुड़ पाई। लेकिन अब किसी चैनल से मैं नहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यार यूट्यूब पर बहुत नंगा नाच हो रहा है भाई, बहुत नंगा नाच हो रहा है। ये वाला गेम नहीं खेल सकती मैं, ठीक है। तो हाथ जोड़ देना बेहतर है। प्रार्थना करूँगी भगवान से, और भगवान ही कर सकते हैं इसमें।
वैसे भी मैं वीडियोस बना कर क्या कर लूँगी, मैं कोई इनकी लाइफ के फ़ैसले तो करूँगी नहीं, फ़ैसले तो कोर्ट में होंगे या ये खुद करेंगे, ठीक है। और बेकार में ही फिर व्यूज़ देने जाओ, आकर अपने चैनल पर चर्चा करो, तो वो अब बेकार सा लगने लगा है मुझे। क्यों बोलूँ मैं फालतू में अपना समय भी खर्च करूँ, एक आध घंटा तो लग ही जाता है ना वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो क्यों इतना समय देना है किसी की ज़िंदगी को जब वो उनके लाइफ में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है और गलतियाँ और बढ़ रही हैं। तो इतनी एनर्जी नष्ट करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही अब मुझे इनके ऊपर, ठीक है। हमारी एनर्जी नष्ट होती है, समय खर्च होता है, तो अपने समय का सदुपयोग करूँगी, फिर मैं अच्छी चीज़ों में लगाऊँगी ना, अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ तो ज़्यादा भला कर पाऊँ लोगों का। कि मालती जोशी जी की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसी हमारी घरेलू ज़िंदगी चलती है, जैसे ये ऐसी गलतियाँ करती हैं लड़कियाँ, बिल्कुल वही शिक्षा दी जाती है। इसीलिए तो मैं इतना बोल पाती हूँ कि मैं उनको पढ़ती हूँ, प्रेमचंद को पढ़ती हूँ, मालती जोशी जी को पढ़ती हूँ, और भी बहुत सारे हैं उनको पढ़ती हूँ मैं। इनका तो मालती जोशी जी का तो संग्रह है, मेरे बेटे ने ला के दिया था मुझे। और हमारे देश की वीरांगनाएं, उनके बारे में अगर हम सुने और पढ़ें, जब मैं पढ़ती हूँ ना, गर्व महसूस होता है कि मैं एक नारी के रूप में आई हूँ धरती पर, और मैं वो भी नारी थी और मैं भी नारी हूँ। गर्व होता है ये सोचकर। उनको पढ़कर हमारे चरित्र का श्रेष्ठ निर्माण होता है, हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो बस फिर जिनको देखकर और जिनके ऊपर बोलकर हमारा चरित्र पतन की ओर जा रहा है, तो उनको देखना बंद कर देना चाहिए। उनको ही देखना और सुनना चाहिए हमें जिनसे हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होता हो। बस इसीलिए अब बंद कर रही हूँ इनको देखना। और डिलीट क्यों नहीं कर रही हूँ ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, मुझे इतना कुछ बोलने की हिम्मत दी है। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। चलिए फिर मिलती हूँ, अगर आप देखना सुनना पसंद करेंगे तो मालती जोशी जी की ही किसी कहानी के साथ। और मैंने जो ये निर्णय लिया ये सही है या गलत है, ये ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद रख सकती हूँ कि आप लोग मुझे लास्ट बार ये कमेंट करके बता देंगे कि मेरा ये निर्णय सही है या गलत है। चलिए बस अब मैं बंद करती हूँ वीडियो।